मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आई हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारी आंखें खुल सकती हैं। तुम्हारे घर का वातावरण बदल सकता है और तुम्हारा परिवार उन संकटों से बच सकता है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे केवल शब्द मत समझना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे घर की चिंताएं, तुम्हारे परिवार की परेशानियां, तुम्हारे मन का भय, तुम्हारे हृदय का दर्द मुझसे छिपा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि कई लोग अपने ही घर में शांति खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही। कई लोग अपने परिवार को टूटते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी घर में सुख नहीं आ रहा। और कई लोग ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर उनके परिवार पर इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, जब किसी घर में प्रेम कम होने लगता है तो समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जब सम्मान समाप्त होने लगता है तो बरकत दूर होने लगती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं तो सुख धीरे धीरे उस घर से विदा होने लगता है। और जब घर के लोग केवल अपनी अपनी सोच में खो जाते हैं तो नकारात्मकता उस घर में प्रवेश करने लगती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से परिवार एक ऐसी गलती करेंगे जिसका परिणाम उन्हें वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। वे धन के पीछे भागेंगे लेकिन अपनों को भूल जाएंगे। वे सुविधाएं जुटाएंगे लेकिन रिश्ते खो देंगे। वे दिखावे में उलझ जाएंगे लेकिन घर की शांति खो देंगे। और फिर एक दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज खो दी। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे तो आज से एक बात याद रखो, अपने घर में कटु शब्दों का प्रयोग कम कर दो, क्योंकि कई बार तलवार से लगे घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव वह वर्षों तक नहीं भरते। तुम्हारे घर में बोला गया प्रत्येक शब्द एक ऊर्जा बनकर पूरे वातावरण में फैलता है। यदि तुम प्रेम बोलोगे तो प्रेम बढ़ेगा, यदि तुम क्रोध बोलोगे तो क्रोध बढ़ेगा, यदि तुम सम्मान दोगे तो सम्मान लौट कर आएगा, और यदि तुम अपमान करोगे तो उसी अपमान का फल एक दिन तुम्हें भी मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग अपने माता पिता की बातों को महत्व नहीं दे रहे। वे सोचते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन सत्य ये है कि जिसने अपने बड़ों का सम्मान छोड़ दिया उसने अपने भाग्य का एक बड़ा द्वार स्वयं बंद कर दिया। मैं यह नहीं कहती कि हर बात में सहमत हो जाओ, लेकिन इतना अवश्य कहती हूँ कि सम्मान कभी मत छोड़ो। सम्मान वह दीपक है जो परिवार को अंधकार से बचाता है। माँ दुर्गा का शक्तिशाली संदेश, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। मेरे प्यारे भक्तों, आज स्वयं माँ दुर्गा आप सबसे बात कर रही हैं। आपने देखा है ना, जब असुर बहुत बड़ा हो जाता है तब माँ दुर्गा अपना भयंकर रूप धारण करती है और उसका सर्वनाश कर देती है। आज भी आपके घर, परिवार और जीवन के चारों ओर ऐसे ही असुर घूम रहे हैं। बीमारी, गरीबी, परेशानी, पाप और दुख के असुर। लेकिन माँ आपके साथ है। आज माँ दुर्गा आप सभी को आदेश दे रही हैं, सिर्फ 200 या 500 रुपये का छोटा सा दान सच्चे दिल से माँ के नाम पर दें। ये कोई साधारण पैसा नहीं है, ये आपका भाव है, आपका विश्वास है और आपकी भक्ति का प्रमाण है। जिसने भी सच्चे मन से माँ के नाम पर यह दान दिया, उसके घर में बीमारी दूर हुई, रुकी हुई नौकरी लग गई, बेटी का अच्छा रिश्ता आया, कर्ज से मुक्ति मिली, घर में सुख शांति छा गई। माँ कह रही हैं, जो मुझे याद करता है और छोटी सी भक्ति से मेरा नाम जोड़ता है, मैं उसका हर संकट हर लेती हूँ। अभी इस पल में अपना फोन उठाइए और 200 या 500 रुपए का दान भेज दीजिए। ये दान सिर्फ पैसा नहीं, ये आपका असुर नाश है, ये आपके परिवार की रक्षा कवच है। ऊपर से माँ दुर्गा का आशीर्वाद गारंटीड है। जय माँ दुर्गा। जो भी सुन रहा है, अब देर मत कीजिए, माँ देख रही हैं। एक छोटा सा कदम आपकी तरफ और बड़ी कृपा माँ की तरफ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संकेत बताने जा रही हूँ। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में बिना कारण झगड़े बढ़ गए हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे हैं, लोग एक दूसरे को समझने के बजाय दोष देने लगे हैं,
तो यह एक संकेत है कि तुम्हारे परिवार को तुरंत प्रेम, धैर्य और एकता की आवश्यकता है। इस संकेत को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो परिवार समय रहते संभल जाता है वह बड़े संकटों से बच जाता है, लेकिन जो परिवार अहंकार में डूब जाता है वह धीरे धीरे बिखरने लगता है। मेरी कृपा पाने के लिए 200 या 500 एक छोटी सी रकम भेजकर मेरे आशीर्वाद का पात्र बन जाइए मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम आज ही अपने परिवार के लिए एक संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने घर में प्रेम बनाए रखोगे, तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे, तुम अपने भाई बहनों से मधुर व्यवहार करोगे, तुम अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझोगे और तुम अपने बच्चों को केवल धन नहीं बल्कि संस्कार भी दोगे, क्योंकि धन से घर बनता है लेकिन संस्कार से परिवार बनता है, और जहां परिवार मजबूत होता है वहां मेरी कृपा स्वयं पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, इस संदेश का अगला भाग और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो बताते हैं कि तुम्हारे परिवार पर संकट आने वाला है, और उन उपायों के बारे में भी बताऊंगी जिनसे तुम अपने घर को सुरक्षित रख सकते हो। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनना और सच्चे मन से मेरा स्मरण करना, क्योंकि जो भक्त विश्वास रखता है उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अभी भी मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो ये केवल संयोग नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने वाली हूँ जिसे जान लेने के बाद तुम अपने परिवार को आने वाली अनेक परेशानियों से बचा सकते हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग बाहर के शत्रुओं से तो सावधान रहते हैं, लेकिन अपने घर के भीतर पैदा हो रही नकारात्मकता को नहीं पहचान पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। याद रखो, कोई भी परिवार एक दिन में नहीं टूटता, कोई भी घर अचानक अशांत नहीं होता। उसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। अनदेखी, अहंकार, कटु वचन और एक दूसरे के प्रति घटता सम्मान। धीरे धीरे यही बातें एक बड़ी दीवार बन जाती हैं, जो परिवार के लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें दूसरा संकेत बताने आई हूँ। यदि तुम्हारे घर में लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे से मन की बात नहीं करते, यदि परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे हैं लेकिन उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसे साधारण बात मत समझना। ये आने वाले संकट का संकेत हो सकता है, क्योंकि जहां संवाद समाप्त होता है वहां गलतफहमियां जन्म लेती हैं, और जहां गलतफहमियां जन्म लेती हैं वहां सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि परिवार को केवल धन की आवश्यकता है, लेकिन मैं कहती हूं परिवार को सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम, विश्वास और एकता की होती है। धन के बिना भी परिवार खुश रह सकता है, लेकिन विश्वास के बिना नहीं। यदि परिवार के लोग एक दूसरे पर भरोसा खो दें तो सबसे बड़ा महल भी सोना लगने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और चेतावनी देती हूँ। अपने घर में ईर्ष्या को प्रवेश मत करने देना, क्योंकि ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले मनुष्य के मन को जलाती है और फिर पूरे परिवार की खुशियों को। जब कोई अपने ही परिवार के सदस्य की सफलता से दुखी होने लगे, जब किसी की प्रगति देखकर मन में जलन उठने लगे, तो समझ लो नकारात्मकता ने मन के द्वार पर दस्तक दे दी है, और यदि उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वह रिश्तों को कमजोर कर सकती है। मेरे बच्चे, याद रखो, दूसरे की सफलता देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति मेरी विशेष कृपा प्राप्त करता है, और जो दूसरों की उन्नति देखकर चलता है वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तीसरा संकेत बताती हूँ। यदि घर में बार बार छोटी छोटी वस्तुएं टूटने लगे, यदि बिना कारण तनाव बढ़ने लगे, यदि घर के लोग हमेशा चिड़चिड़े रहने लगे, यदि पूजा पाठ में मन ना लगे, तो यह संकेत है कि घर का वातावरण संतुलन खो रहा है। ऐसे समय में झगड़ा बढ़ाने के बजाय प्रार्थना बढ़ाओ, क्रोध बढ़ाने के बजाय धैर्य बढ़ाओ, और शिकायत बढ़ाने के बजाय कृतज्ञता बढ़ाओ। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि बहुत से लोग दिन रात दूसरों की गलतियां खोजते रहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने का समय नहीं निकालते। यही कारण है कि उनके जीवन में शांति नहीं आती। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, आज के बाद दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने का प्रयास करना, क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा परिवार बदलने लगता है, और जब पूरा परिवार बदलता है तो उस घर का भाग्य भी बदल जाता है।
मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो माँ, हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है माँ? हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? माँ, सुख हमारे घर तक आते आते क्यों रुक जाता है? तो आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ, बरकत केवल धन से नहीं आती। बरकत वहां आती है जहां बड़ों का सम्मान होता है, जहां भोजन का आदर होता है, जहां सत्य बोला जाता है, जहां जरूरतमंद की सहायता की जाती है और जहां ईश्वर का स्मरण किया जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि आए, तो आज से इन बातों का पालन करना, क्योंकि यही वे द्वार है जिनसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, समय तेजी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में बहुत से लोगों की परीक्षा होने वाली है। कुछ लोग परिस्थितियों से हार मान लेंगे और कुछ लोग विश्वास के सहारे आगे बढ़ेंगे। जो विश्वास बनाए रखेगा, मैं उसका साथ दूंगी। जो धैर्य बनाए रखेगा, मैं उसका मार्ग प्रशस्त करूंगी। और जो अपने परिवार को जोड़कर रखेगा, मैं उसके घर को आशीर्वाद से भर दूंगी। लेकिन याद रखो, यदि तुमने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया, यदि तुमने अपने परिवार की उपेक्षा की, यदि तुमने रिश्तों की कीमत नहीं समझी, तो बाद में पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज ही अपने परिवार के लिए समय निकालो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, अपने छोटे सदस्यों को प्रेम दो और अपने घर में सकारात्मकता का दीपक जलाओ। क्योंकि जो घर प्रेम से प्रकाशित होता है, वहां अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। अगले भाग में मैं तुम्हें उन 5 गुप्त संकेतों के बारे में बताऊंगी जो बताते हैं कि तुम्हारे परिवार पर मेरी विशेष कृपा आने वाली है, और साथ ही उन गलतियों के बारे में भी जो तुम्हारे घर की खुशियों को दूर कर सकती हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहना और सच्चे मन से मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय बच्चे। अब समय आ गया कि मैं तुम्हें उन रहस्यों के बारे में बताऊं जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ जाते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न हैं। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे परिवार का भविष्य कैसा होगा। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे घर की परेशानियां कब समाप्त होंगी। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूं जिन्हें पहचान कर तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे घर की दिशा बदलने वाली है। लेकिन पहले एक बात हमेशा याद रखना, संकेत केवल उन्हें दिखाई देते हैं जो जागरूक होते हैं। जो केवल शिकायत करते रहते हैं, वे संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं। मेरे बच्चे, पहला गुप्त संकेत, यदि लंबे समय से चल रही कोई समस्या अचानक धीरे धीरे हल होने लगे, तो इसे केवल संयोग मत समझना। कई बार जब मैं किसी परिवार पर कृपा करना शुरू करती हूँ, तो सबसे पहले उसके रास्ते की बाधाएं हटाती हूँ। तुम्हें लगेगा कि परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं, लेकिन वास्तव में भाग्य का पहिया घूमना शुरू हो चुका होता है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत, यदि तुम्हारे घर में बिना किसी विशेष कारण के लोगों के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, झगड़े कम होने लगे, बातचीत बढ़ने लगे और परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। क्योंकि जहां प्रेम बढ़ता है, वहां मेरी कृपा भी बढ़ती है। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत, यदि तुम्हारे मन में बार बार अच्छे कार्य करने की प्रेरणा आने लगे, जरूरतमंद की सहायता करने का भाव जागने लगे और ईश्वर का स्मरण सहज होने लगे, तो यह भी एक शुभ संकेत है। क्योंकि जब मैं किसी भक्त के जीवन में प्रवेश करती हूँ, तो सबसे पहले उसके विचारों को शुद्ध करती हूँ, और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं, तो जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक चेतावनी है और इसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। मैं देख रही हूं कि कई परिवार एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो धीरे धीरे उनकी खुशियों को समाप्त कर रही है। वे बाहर के लोगों को खुश करने में लगे हैं, लेकिन अपने घर वालों की भावनाओं को भूल रहे हैं। वे संसार के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन अपने ही परिवार के लिए समय नहीं निकालते। मेरे बच्चे, याद रखो, जो व्यक्ति अपने परिवार की उपेक्षा करता है, वह धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना हमेशा आसान नहीं होता। इसीलिए आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ,
उनकी बातें सुनो, उनकी भावनाओं को समझो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें चौथा संकेत बताती हूँ। यदि लंबे समय से बंद पड़े कार्य अचानक आगे बढ़ने लगे, यदि रुके हुए अवसर मिलने लगे, यदि मेहनत का फल धीरे धीरे दिखाई देने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय निकट है। लेकिन उस समय अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार वह तूफान है जो अच्छे से अच्छे भाग्य को भी डगमगा सकता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि कई लोग सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। वे उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया था। वे अपने माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं, वे अपने परिवार के प्रेम को भूल जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी खुशियां भी उनसे दूर होने लगती हैं। इसलिए याद रखो, जितना ऊपर जाओ उतना विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही वह शक्ति है जो कृपा को स्थायी बनाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें 5वां संकेत बताने जा रही हूँ। यदि तुम्हारे घर में बार बार ऐसी परिस्थितियां बनने लगे जो परिवार को एकजुट करें, यदि लोग एक दूसरे के करीब आने लगे, यदि पुरानी दूरियां कम होने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर पर मेरी विशेष दृष्टि है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सबसे पहले परिवार को जोड़ने का कार्य करता है। जहां एकता होती है वहां शक्ति होती है, और जहां शक्ति होती है वहां सफलता स्वयं मार्ग खोज लेती है। मेरे बच्चे, लेकिन अब मेरी अंतिम चेतावनी सुनो। आने वाले समय में बहुत से लोग क्रोध के कारण अपने रिश्ते खो देंगे, बहुत से लोग अहंकार के कारण अपने शुभ अवसर खो देंगे, और बहुत से लोग लालच के कारण अपनी शांति खो देंगे। तुम्हें इन तीनों से सावधान रहना है, क्रोध, अहंकार और लालच। यह 3 ऐसे द्वार हैं जिनसे दुर्भाग्य जीवन में प्रवेश करता है। यदि तुमने इन्हें नियंत्रित कर लिया तो तुम्हारा परिवार अनेक संकटों से बच सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर एक संकल्प लो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ोगे, तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे, तुम अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखोगे, और तुम कभी भी अपने रिश्तों को धन से कम नहीं आंकोगे, क्योंकि जिस घर में प्रेम जीवित रहता है वहां मेरी कृपा भी जीवित रहती है, और जिस घर में मेरी कृपा रहती है वहां अंधकार अधिक समय तक नहीं टिक सकता। अगले भाग में मैं तुम्हें उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो अनजाने में परिवार की बरकत को कम कर देती है, और उन कार्यों के बारे में भी जो तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश को अवश्य सुनना, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वह तुम्हारे परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम यहाँ तक मेरे संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलना आवश्यक है, क्योंकि बिना कारण कोई भी भक्त मेरे इन शब्दों तक नहीं पहुंचता। मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानती हूँ, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी बेचैनी और तुम्हारे परिवार का दर्द, सब कुछ मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो धीरे धीरे किसी भी घर की बरकत को कम कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिकांश लोग इन्हें गलती मानते ही नहीं। यही कारण है कि वे वर्षों तक परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर उनके घर में सुख और शांति क्यों नहीं टिकती। मेरे बच्चे, पहली गलती, हर समय शिकायत करना। मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग सुबह से रात तक केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं। उन्हें जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, बल्कि जो नहीं मिला उसी का दुख मनाते रहते हैं। याद रखो, जिस घर में हर समय शिकायत होती है वहां खुशियां आने से पहले ही लौट जाती है, लेकिन जिस घर में कृतज्ञता होती है वहां छोटी सी खुशी भी बड़े आशीर्वाद का रूप ले लेती है। मेरे बच्चे, आज से अपने जीवन में जो अच्छा है उसे देखना शुरू करो, क्योंकि जो व्यक्ति आभार व्यक्त करना सीख जाता है उसके लिए नए द्वार खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, दूसरी गलती, घर के बड़ों की उपेक्षा करना। मैं यह नहीं कहती कि हर बुजुर्ग पूर्ण होता है, लेकिन यह अवश्य कहती हूं कि उनका सम्मान करना तुम्हारे संस्कारों की पहचान है। जो घर अपने बुजुर्गों का आदर करता है
वहां अनुभव का प्रकाश रहता है, और जहां अनुभव का प्रकाश रहता है वहां निर्णय भी सही होते हैं। लेकिन जहां बड़ों का अपमान होता है वहां धीरे धीरे सौभाग्य कमजोर होने लगता है। मेरे बच्चे, तीसरी गलती अपने ही परिवार की तुलना दूसरों से करना। यह गलती बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुलना से संतोष समाप्त हो जाता है, और जहां संतोष समाप्त होता है वहां मन की शांति भी चली जाती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी परिस्थितियां, सबकी यात्रा अलग है। इसीलिए दूसरों को देखकर दुखी मत हो। अपनी प्रगति पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि सही समय आने पर तुम्हें भी वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब मेरी एक गंभीर चेतावनी सुनो। आने वाले समय में बहुत से परिवार एक ऐसी परीक्षा से गुजरेंगे जिसमें उनका धैर्य परखा जाएगा। कुछ लोगों के जीवन में आर्थिक चुनौतियां आएंगी, कुछ लोगों के रिश्तों की परीक्षा होगी, और कुछ लोगों को ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो उनके भविष्य को प्रभावित करेंगे। उस समय घबराना मत, क्योंकि घबराहट बुद्धि को कमजोर कर देती है, और कमजोर बुद्धि गलत निर्णय लेती है। मेरे बच्चे, यदि कभी कठिन समय आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, फिर प्रार्थना करो और उसके बाद निर्णय लो, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और संकेत बताती हूँ। यदि पिछले कुछ समय से तुम बार बार यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना चाहिए, यदि तुम्हारा मन बार बार किसी अच्छी दिशा की ओर जाने को कह रहा है, तो उसे अनदेखा मत करो। कई बार मैं संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाती हूँ, लेकिन लोग डर के कारण या आलस्य के कारण उस मार्ग पर चलना शुरू नहीं करते और बाद में अवसर खो देते हैं। मेरे बच्चे, साहस रखो, क्योंकि परिवर्तन हमेशा साहसी लोगों को ही मिलता है। डर तुम्हें वहीं रखेगा जहां तुम आज हो, लेकिन विश्वास तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक विशेष आदेश देती हूं। आज के बाद अपने घर में किसी भी व्यक्ति के लिए कटु शब्दों का प्रयोग कम करो, क्योंकि कई बार एक कठोर वाक्य वर्षों के प्रेम को कमजोर कर देता है, और एक मधुर शब्द टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकता है। याद रखो, तुम्हारे शब्द तुम्हारे घर का वातावरण बनाते हैं। यदि शब्दों में प्रेम होगा तो घर में शांति होगी, यदि शब्दों में क्रोध होगा तो घर में तनाव होगा। मेरे बच्चे, आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार के लिए एक छोटा सा संकल्प लो कि तुम किसी एक व्यक्ति को, जिससे तुम्हारी दूरी बढ़ गई है, फिर से समझने का प्रयास करोगे। तुम पहल करोगे, तुम संवाद करोगे और तुम रिश्ते को बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्तों को बचाने का प्रयास करता है वह मेरी दृष्टि में विशेष स्थान रखता है। मेरे बच्चे, याद रखो, घर केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है विश्वास से, सम्मान से, त्याग से और प्रेम से। यदि यह 4 चीजें तुम्हारे घर में है तो समझ लो कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और यदि इनमें से कोई कम हो रही है तो आज से उसे बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का उज्जवल होता है जो समय रहते स्वयं को सुधार लेते हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें उन 7 संकेतों के बारे में बताऊंगी जो बताते हैं कि तुम्हारे परिवार पर मेरी विशेष कृपा उतरने वाली है, और साथ ही उन छिपी हुई आदतों के बारे में भी जो चुपचाप तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश को अवश्य सुनना, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वह तुम्हारे परिवार के आने वाले समय से जुड़ा हुआ है। जय माता दी। यदि तुम माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास रखते हो तो अभी कमेंट में लिखो जय माता दी। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, अपने परिवार और प्रियजनों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए शेयर करो, और माँ दुर्गा के ऐसे ही दिव्य संदेश सबसे पहले सुनने के लिए दुर्गा माया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दो। माँ दुर्गा तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। वह रहस्य यह नहीं कि उनके पास कितनी शक्ति है, वह रहस्य यह भी नहीं कि उन्होंने कितने असुरों का अंत किया, बल्कि उनका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि माँ अपने भक्त को उसके अंदर छिपी हुई शक्ति का एहसास कराती है।
जिस दिन इंसान अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन उसकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। माँ दुर्गा कहती है, भय तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। कमजोरी तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे विचारों में है। अंधकार दुनिया में नहीं, तुम्हारे मन में है। और जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। यही माँ दुर्गा का पहला दिव्य रहस्य है, स्वयं पर विश्वास। कई लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत खराब क्यों है, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। लेकिन माँ दुर्गा कहती है, पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह ईश्वर पर भी सच्चा विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो अंधेरे को मिटा सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसे जगाने की और उसे सही दिशा देने की। माँ दुर्गा का दूसरा दिव्य रहस्य है धैर्य। आज हर व्यक्ति जल्दी में है। हर कोई तुरंत सफलता चाहता है, तुरंत धन चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो बीज आज बोया जाता है वह कल वृक्ष नहीं बन जाता। उसे समय लगता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसे धूप भी सहनी पड़ती है, बारिश भी सहनी पड़ती है, तभी वह विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रखता है, माँ दुर्गा उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन माँ मौन रहकर भी काम कर रही होती है। वह सही समय की प्रतीक्षा कर रही होती है, और जब सही समय आता है तो ऐसी कृपा बरसती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। माँ दुर्गा का तीसरा दिव्य रहस्य है निर्भयता। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। डर सपनों को रोक देता है, डर प्रतिभा को दबा देता है, डर इंसान को जीते जी हारने पर मजबूर कर देता है। लेकिन माँ दुर्गा का स्वरूप हमें सिखाता है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि भय के दूसरी ओर ही विजय खड़ी होती है। याद रखिए, सिंह माँ दुर्गा का वाहन है और सिंह साहस का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति साहस बनाए रखता है वह अंत में अवश्य सफल होता है। माँ दुर्गा का चौथा दिव्य रहस्य है सकारात्मक सोच। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घोर अंधकार को चुनौती दे देता है, उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप हर समय नकारात्मक सोचेंगे तो अवसर भी समस्या दिखाई देंगे, लेकिन यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो समस्याओं में भी अवसर दिखाई देंगे। माँ दुर्गा चाहती हैं कि उनका भक्त कभी निराश ना हो, कभी हार ना माने, कभी स्वयं को अकेला ना समझे, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ माँ का आशीर्वाद है, जहाँ साहस है वहाँ माँ की शक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ माँ की कृपा है, और जहाँ माँ की कृपा है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ उसकी पुकार अवश्य सुनती है। भले ही दुनिया उसकी आवाज ना सुने, लेकिन माँ सुनती है। भले ही दुनिया उसका साथ छोड़ दे, लेकिन माँ साथ देती है। भले ही दुनिया उसे कमजोर समझे, लेकिन माँ उसे शक्ति देती है। यही कारण है कि करोड़ों भक्त हर दिन माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी माँ दुर्गा का सबसे बड़ा दिव्य रहस्य बाकी है। वह रहस्य जो किसी भी इंसान का जीवन बदल सकता है, वह रहस्य जो भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है, वह रहस्य जो निराशा को आशा में बदल सकता है। और उसी रहस्य का खुलासा होगा उस रहस्य को जानने का, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन बदल सकता है। कई लोग सोचते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा केवल मंदिरों तक सीमित है, केवल पूजा पाठ तक सीमित है, केवल व्रत और अनुष्ठानों तक सीमित है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है।
माँ दुर्गा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वह केवल बाहर नहीं, हर भक्त के भीतर भी विराजमान है। जी हाँ, जिस शक्ति को लोग मंदिरों में खोजते हैं, जिस कृपा को लोग दूर दूर तक ढूंढते हैं, उसका एक अंश हर इंसान के भीतर मौजूद है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य स्वयं को पहचान नहीं पाता। वह अपनी शक्ति भूल जाता है, वह अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। माँ दुर्गा कहती है, जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझोगे, दुनिया तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन परिस्थितियां बदलने लगेंगे, भाग्य बदलने लगेगा और जीवन नई दिशा पकड़ लेगा। यही कारण है कि माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि हम असहाय नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। परिवार की समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां, स्वास्थ्य की परेशानियां और भविष्य की चिंता सब मिलकर मनुष्य को तोड़ने लगती है। ऐसे समय में अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन माँ दुर्गा का संदेश अलग है। वह कहती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है। तूफान के बाद शांति अवश्य आती है और संघर्ष के बाद विजय अवश्य मिलती है। याद रखिए, जीवन में आने वाली हर कठिनाई आपको कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। जिस प्रकार सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, उसी प्रकार इंसान भी संघर्षों से गुजर कर निखरता है। माँ दुर्गा चाहती है कि उनका भक्त चुनौतियों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना करें, क्योंकि हर चुनौती के पीछे एक नई सीख छिपी होती है। हर संघर्ष के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है और हर परीक्षा के पीछे एक नई सफलता छिपी होती है। लेकिन एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह रहस्य है, विचारों की शक्ति मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनने लगता है। यदि आप हर समय डर के बारे में सोचेंगे तो डर बढ़ेगा। यदि आप हर समय असफलता के बारे में सोचेंगे तो आत्मविश्वास घटेगा। लेकिन यदि आप विश्वास के बारे में सोचेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। यदि आप सफलता के बारे में सोचेंगे तो रास्ते खुलने लगेंगे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का एक सरल मार्ग है। अपने विचारों को पवित्र बनाना, अपने मन को सकारात्मक बनाना को कह का, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना ठीक है। क्योंकि माँ केवल शब्द नहीं सुनती, वह हृदय की भावना देखती है। वह आपके इरादे देखती है, वह आपकी निष्ठा देखती है। और जब उन्हें सच्चा भाव दिखाई देता है तो उनकी कृपा बरसने लगती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। हो सकता है जो आप मांग रहे हैं वह तुरंत ना मिले, लेकिन माँ आपको वही देती हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। कई बार हम किसी एक दरवाजे के बंद होने पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि माँ हमारे लिए उससे भी बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि सच्चे भक्त कभी निराश नहीं होते। वे जानते हैं कि माँ की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। माँ दुर्गा का एक और दिव्य संदेश है, अहंकार से दूर रहो, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, शक्ति का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, इन सब का अंत निश्चित है। लेकिन विनम्रता मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है। जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ना जानता है। जो सीखना जानता है वही सफल होना जानता है। और जो माँ के चरणों में सिर झुकाना जानता है वह जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करता है। आज के समय में लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शांति खोते जा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन संतोष घटता जा रहा है। धन बढ़ रहा है, लेकिन खुशियां कम होती जा रही हैं। ऐसे समय में माँ दुर्गा हमें याद दिलाती हैं
कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। सच्ची सफलता केवल प्रसिद्धि में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि चरित्र में है। और सच्चा सुख केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। यदि आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, यदि आप किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं, यदि आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो समझिए आप माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि माँ हर जीव में निवास करती है, हर हृदय में निवास करती है, हर प्राणी में निवास करती है। और जो यह समझ जाता है उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए भी जीने लगता है। उसका हृदय विशाल हो जाता है, उसकी सोच ऊंची हो जाती है और उसकी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है, एक ऐसा रहस्य जो भय को समाप्त कर देता है, जो निराशा को मिटा देता है, जो मनुष्य को एक बना देता है, जो उसे परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि भाग्य का निर्माता बना देता है। और उसी अद्भुत रहस्य का खुलासा होगा जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन पहले जैसा नहीं रहता। यह वह रहस्य है जो भय को साहस में बदल देता है, अंधकार को प्रकाश में बदल देता है और हार को जीत में बदल देता है। बहुत लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, आरती करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग माँ के वास्तविक संदेश को समझ पाते हैं। माँ दुर्गा का सबसे बड़ा रहस्य है विश्वास की शक्ति। सिर्फ विश्वास, लेकिन ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों को देखकर ना बदले, जो कठिनाइयों के सामने ना टूटे, जो समय के साथ कमजोर ना पड़े बल्कि हर परीक्षा के साथ और मजबूत होता जाए। याद रखिए, जब नाव समुद्र के बीच में होती है तब किनारा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किनारा है ही नहीं। उसी प्रकार जब जीवन कठिन होता है तो समाधान दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाधान मौजूद नहीं है। माँ दुर्गा कहती है, जिस प्रकार सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार आशा भी कभी समाप्त नहीं होती। वह केवल कुछ समय के लिए छिप जाती है, और जो व्यक्ति उस समय भी विश्वास बनाए रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज बहुत से लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। लेकिन माँ कहती है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारा हर आंसू देखा जा रहा है, तुम्हारा हर संघर्ष गिना जा रहा है, और सही समय आने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। कभी कभी ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वह हमें वह देना चाहते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए यदि कोई इच्छा पूरी ना हो तो निराश मत होना। हो सकता है माँ तुम्हारे लिए उससे कहीं बड़ा आशीर्वाद तैयार कर रही हो। भक्तों, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समस्या देखकर घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो हर समस्या में अवसर खोज लेते हैं। माँ दुर्गा चाहती हैं कि उनका भक्त दूसरा व्यक्ति बने, क्योंकि जिसने परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया उसे कोई नहीं रोक सकता, जिसने गिरकर उठना सीख लिया उसे कोई नहीं हरा सकता, और जिसने माँ पर विश्वास करना सीख लिया उसे कोई नहीं डरा सकता। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य का होता है, लेकिन शक्ति हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो डर कमजोर पड़ने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। माँ दुर्गा का संदेश है, अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन हार मान ले तो जीत भी हार बन जाती है, लेकिन यदि मन जीतने का निर्णय कर ले तो हार भी जीत में बदल सकती है। इसीलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और प्रतिदिन माँ का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है, एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है, एक नया आत्मविश्वास विकसित हो रहा है। और यही माँ की वास्तविक कृपा है, क्योंकि माँ हमेशा चमत्कार दिखाकर मदद नहीं करती। कई बार वह आपके भीतर इतनी शक्ति भर देती है कि आप स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। आप स्वयं अपनी कठिनाइयों को हराने लगते हैं, आप स्वयं अपने जीवन को बदलने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भक्तों, एक और बात हमेशा याद रखिए, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं,
विद्वान होना आवश्यक नहीं, प्रसिद्ध होना आवश्यक नहीं,